नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह तार और आप हैं मेरे साथ एग्री परिवार 96 चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों नया टॉपिक जिसका नाम है जानवरों की नस्लें। जानवरों की नस्लें की बात करें तो सबसे पहले जो आपकी नस्ल दे रखी है सिलेबस में वो दे रखी है आपकी भैंस। ठीक है बच्चों, अगर भैंस की बात करते हैं तो भैंस का सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जनरल इंट्रो। अगर भैंस के वैज्ञानिक नाम की बात करें, किसकी बच्चों, भैंस के वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा बच्चों, बोबेलस। क्या होगा, बोबेलस। बोबेलस क्या होगा, बोबेलस। बोबेलस। हमने क्या देखा, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, बोबेलस। बोबेलस। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों क्या, इसकी फैमिली। क्या देखेंगे, फैमिली। तो फैमिली क्या कहलाएगी भैंस की, बोविडी। क्या कहलाएगी, बोविडी। अगर फैमिली की बात करें तो क्या कहलाएगी बच्चों, बोविडी। अगर भैंस में नेक्स्ट बात करें तो क्या बच्चों, गुणसूत्र। क्या, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कितने होते हैं, देखो गुणसूत्र होते हैं, एक तो होते हैं 48 और एक होते हैं 50। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं भैंस में प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया की बात करें तो क्या बोलेंगे भैंस में, काविंग। क्या बोलते हैं बच्चों, काविंग। ठीक है बच्चों, भैंस में प्रसव क्रिया को क्या बोलेंगे हम, काविंग। अगर बात करें भैंस में क्या बच्चों, सर्विस। क्या बच्चों, सर्विस को क्या बोलेंगे, तो सॉरी समागम क्रिया को क्या बोलेंगे, समागम। समागम क्रिया को क्या बोलेंगे हम, सर्विस। क्या बोलेंगे, सर्विस। ठीक है बच्चों, हमने प्रसव क्रिया पढ़ी, प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं, काविंग, और समागम क्रिया को क्या बोलते हैं, सर्व। नेक्स्ट बात करें भैंस का समूह। भैंस के समूह को क्या कहते हैं, तो समूह को क्या कहते हैं बच्चों, हर्ड। क्या कहते हैं, हर्ड। भैंस का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, हर्ड। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों, भैंस में आवाज को क्या कहते हैं, भैंस की आवाज को क्या कहते हैं, वेलो वे। क्या बोलते हैं, वेलो वे। क्या बोलते हैं, भैंस की आवाज को क्या बोलते हैं, वेलो वे। यहाँ तक हमने क्या है, जनरल चीज पढ़ी, किसकी, भैंस की। टोटल नस्लें देखें, क्या बच्चों, टोटल नस्लें, टोटल ब्रीड किसकी, भैंस की, तो कितनी है बच्चों, 20। और ये किसके अकॉर्डिंग है, NBAGR। ये कहाँ पे बच्चों, करनाल। कहाँ पे बच्चों, करनाल, हरियाणा। नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसर्च। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है, नस्लों को क्या करता है, पंजीकृत करता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, भैंस का वैज्ञानिक नाम। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोबेलस बोबेलस। उसके बाद देखा फैमिली क्या होती है, बोविडी। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 48 और 50। उसके बाद हमने देखा जानवरों में प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं, काविंग, और समागम क्रिया को क्या बोलते हैं, सर्विंग। नेक्स्ट हमने देखा समूह, यानी भैंस के अगर समूह की बात करें, यानी झुंड की बात करें, तो झुंड को क्या कहते हैं, हर्ड। क्या कहते हैं, हर्ड। भैंस में अगर आवाज की बात करें तो क्या बोलेंगे, वेलो वे। और टोटल जो ब्रीड बताई है NBAGR ने, करनाल हरियाणा में जो उन्होंने भैंस की टोटल ब्रीड बनाई कितनी, 20। ठीक है बच्चों, यहाँ तक एक जनरल इंट्रो। अब बात करेंगे हम नस्लों की, किसकी, नस्लों की। नस्लों की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन सी नस्ल बच्चों, भैंस की कौन सी नस्ल देखने वाले हैं, कौन सी देखने वाले हैं, मुर्रा। कौन सी नस्ल देखेंगे, पहले नंबर पे जो आपकी ब्रीड दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, मुर्रा। ठीक है बच्चों, मुर्रा नस्ल की क्या है, भैंस की नस्ल है, और इसका हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी उत्पत्ति, मुर्रा नस्ल की। ठीक है, तो कहाँ पे बताई गई है, रोहतक, रोहतक, हिसार, हरियाणा। कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा पड़ता है। अगर मैं भारत के मैप की बात करूं तो भारत के मैप में ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा पड़ता है बच्चों, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से ये ब्रीड का क्या मानी गई है,
उत्पत्ति मानी गई। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे जिला, किस जिले में मानी गई है, ये तो उत्पत्ति है। कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है, कौन सा है, दिल्ली। कौन सा, दिल्ली। अगर बच्चों हम इसके वितरण की बात करें, किसकी, वितरण की, किसके वितरण की बात कर रहे हैं हम, मुर्रा। तो इसके वितरण की बात करें किसके संदर्भ में, राजस्थान के। किसके संदर्भ में, राजस्थान के। और राजस्थान की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, ये ब्रीड, एक तो आपका जयपुर, ठीक है जो, जयपुर के बाद आता है आपका सीकर, सीकर के बाद आता है आपका श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद आप लिख सकते हो भरतपुर, भरतपुर के बाद लिख सकते हो आप अलवर। यहां तक क्या माना गया है, इसका वितरण माना गया। नेक्स्ट बात करें इसके अन्य नाम की बच्चों, किसकी, अन्य नाम। अन्य नाम से हमेशा एक क्वेश्चन आता है बच्चों। तो अन्य नाम की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं क्या बच्चों, दिल्ली, दिल्ली बफेलो, बफेलो क्या बोलते हैं, दिल्ली बफेलो। इसके बाद बोलते हैं, एक बोलते हैं क्या, कुंडी, क्या बोलते हैं, कुंडी। और नेक्स्ट बात करते हैं तो क्या, काली भैंस, क्या बोलते हैं, काली भैंस। किसकी बात हो रही है बच्चों, मुर्रा नस्ल की ब्रीड। अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता है इसमें। देखो, अगर इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इसका रंग कैसा होता है बच्चों, रंग की बात करें तो कैसा होता है, जेट ब्लैक। कैसा होता है, जेट ब्लैक क्या होता है, इसका रंग होता है। फैट की बात करते हैं इसमें, किसकी, फैट की बात करते हैं तो कितना होता है, 7%। फैट कितना होता है, 7%। किस में होता है, मुर्रा में। उसके बाद अगर सींग की बात करें तो इसके सींग कैसे होते हैं बच्चों, सींग होते हैं बच्चों जलेबी, जलेबी नुम। जलेबी देखी है ना आपने, ऐसे सींग होते हैं इसके, कैसे होते हैं, इस टाइप के कैसे होते हैं, सींग। नेक्स्ट बात करें, जीभ किस कलर की होती है इसकी, क्या बच्चों, जीभ। तो जीभ कैसे कलर की होती है, पिंक कलर की। कैसी होती है, पिंक कलर की इसकी क्या होती है, जीभ होती है। अगर उसके बाद करें पूंछ, तो पूंछ कैसी होती है इसकी, पूंछ की हम बात करें मुर्रा नस्ल की तो पूंछ कैसी होती है, पूंछ पर सफेद बाल होते हैं। क्या होते हैं, पूंछ पर सफेद धब्बे कह सकते हो या आप बाल बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, इस नस्ल की पूंछ। हमने अब तक क्या देखा मुर्रा नस्ल में, मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति देखी, उत्पत्ति कहाँ बताई, रोहतक, हिसार, हरियाणा। नेक्स्ट जिले देखे, जिला कौन सा है, दिल्ली। और वितरण की बात करें तो राजस्थान में बात करेंगे हम, तो राजस्थान में वितरण कहाँ पर है, जयपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, अलवर। जो भी हरियाणा के बॉर्डर साझा करते हैं, दिल्ली से करते हैं, वो है। अन्य नाम की बात करें तो दिल्ली बफेलो, कुंडी या काली भैंस इसको बोलते हैं। विशेषताओं में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखने में, रंग कैसा है, जेट ब्लैक। फैट कितना देती है, 7%। सींग कैसे हैं, जलेबी नुमा। जीभ कैसे कलर की है, पिंक कलर की। और पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। किसकी विशेषता है, मुर्रा नस्ल की विशेषता। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ तक देखा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्या भारत में, भारत में सबसे ज्यादा क्या देती है, दूध देती है। कौन सी नस्ल देती है सबसे ज्यादा दूध, मुर्रा। भारत में सबसे ज्यादा दूध जो देने वाली नस्ल है वो कौन सी है, मुर्रा। इसके बाद देखेंगे, यह भैंस या नस्ल सबसे कैसी है, सुंदर नस्ल है। कैसी है, सबसे ज्यादा ब्यूटी नस्ल है या सुंदर नस्ल है। इसके बाद इसके हम्प या गल कंबन देखेंगे, हम्प या गल कंबन, ये क्या होता है। हम्प तो अगर आपने देखा होगा भैंस की पीठ में ऐसा उभरा सा होता है, वो तो हम्प होता है। और गल कंबल जैसे भैंस की ये क्या है, मुंह इससे जैसे लटकी रहती है ना त्वचा, इसको बोलते हैं क्या, गल कंबल। अगर इसकी हम्प या गल कंबल की बात करें तो ये बताओ होता है कि नहीं होता,
ये बच्चों अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित, यानी नहीं होता है। क्या नहीं होता? हम्प और गलकंपन। इसके बाद देखेंगे इसमें वजन, और वजन की बात करें, वजन देखेंगे नर और किसमें? मादा। अगर वजन नर की बात करें तो नर में वजन कितना होता है? कितना होगा बच्चों? 600 केजी। कितना होता है? 600 केजी। और मादा में जो वजन बताया वो बताया 500 केजी। ठीक है बच्चों। और लास्ट में देखेंगे इसका क्या? दुग्ध उत्पादन। क्या देखेंगे बच्चों? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो इस नस्ल का दुग्ध उत्पादन कितना होता है? मिनिमम 1800 से कितना होता है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। यानी हर ब्यात पे कितना देती है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात क्या देती है? ये दूध देती है। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस किए और इन पॉइंटों में से क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? तो आपको कौन सी याद करनी है? मुर्रा। ठीक है बच्चों। यह नस्ल सबसे सुंदर भी मानी गई है। हम्प या गलकंबन, यानी गलकंबन ये होता है और हम्प पीठ पे जो क्या होता है? कोवरनुमा आकृति होती है, वो इसमें नहीं होता है। और हम्प या गलकंबन की बात करें तो ये गायों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वजन की बात करें, नर में कितना होता है? 600 केजी और मादा में कितना होता है? 500 केजी। इसी के साथ दुग्ध उत्पादन देखते हैं। 1800 से 2500 लीटर क्या होता है? इसका दुग्ध उत्पादन होता है। नेक्स्ट इसकी क्या है? अनुसंधान की बात कर लेते हैं। अनुसंधान, और अनुसंधान कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र। और बच्चों ये कहाँ पे पड़ता है? आपका हिसार में। कहाँ पड़ता है? हिसार। और हिसार कहाँ पड़ता है बच्चों? हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। ये तो भैंसों का क्या है? अनुसंधान केंद्र। अगर नेक्स्ट बात करूं बच्चों, मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र। क्या बच्चों? मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र, तो वो कहाँ पर है? आपका पड़ता कुम्हेर। पहले ये भरतपुर में पड़ता था, अब कहाँ पड़ता है बच्चों? डी। यहाँ पे क्या है? मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र। अब तक हमने बच्चों जो ब्रीड डिस्कस करी वो कौन सी थी? कौन सी थी? मुर्रा। इसके बाद हम जो ब्रीड डिस्कस करने वाले हैं उस ब्रीड का नाम है क्या बच्चों? नीली रावी। कौन सी ब्रीड पढ़ेंगे हम? नीली रावी। देखो, ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन आता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में या फिर डब्ल्यू में, एओ में, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मुर्रा में से ही आता है। ठीक है। कुछ ब्रीड ऐसी हैं उनमें से भी आता है। जैसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सी? सेकंड नंबर की जो ब्रीड है वो कौन सी है? नीली रावी। ठीक है बच्चों। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी उत्पत्ति की बात करते हैं, तो ये कहाँ पर पड़ता है? कहाँ पे पाई जाती है? फिरोजपुर, और फिरोजपुर पड़ता है पंजाब। ठीक है। अगर इसके वितरण की बात करें, किसकी वितरण की बात करें, तो आप लिख सकते हो हरियाणा और राजस्थान। क्या बच्चों? हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो ये ब्रीड कहाँ पाई जाएगी? एक तो आप लिख सकते हो श्री गंगानगर, एक आप लिख सकते हो हनुमानगढ़। कहाँ पे लिख सकते हो? हनुमानगढ़। जैसे मान के चलो ये क्या है हमारा प्यारा राजस्थान, ये राजस्थान। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ये श्री गंगानगर, ये हनुमानगढ़। ये पंजाब है और ये पूरा क्या है? हरियाणा। ठीक है। तो इन्हीं जिलों में पाई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बच्चों इसमें? वितरण की। तो कहाँ पे पाया जाता है वितरण? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, और विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताओं का क्या है? शरीर पर 5 सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। शरीर पर 5 सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अन्य नाम। अन्य नाम,
इसको क्या बोलते हैं अन्य नाम से? एक तो बोलते हैं क्या, पंच कल्याणी, और दूसरा बोलते हैं पंच भद्रा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके शरीर पे 5 कलर के धब्बे पाए जाते हैं, या 5 धब्बे पाए जाते हैं सफेद, तो इसीलिए उसे पंच कल्याणी या पंचभद्रा बोलते हैं। अगर इसके फैट की बात करें, क्या बच्चों, फैट की बात करें तो 4% पाया जाता है, और ये सबसे कम क्या, सबसे कम क्या पाया जा रहा है इसमें, फैट पाया जाता है। इसके रंग की बात करें तो रंग कैसा होता है बच्चों, काला होता है। इस नस्ल का रंग कैसा होता है, काला होता है। आकार इसकी क्या होता है, आकार की बात करें शरीर का आकार तो कैसा होता है, मध्यम होता है। और शरीर का आकार कैसा होता है, मध्यम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी आंखों का रंग, ये इंपॉर्टेंट है, आंखों का रंग। आंखों का रंग आप लिख सकते हो कजरी, या फिर बिल्ली के जैसे, बिल्ली की आंखों के जैसा क्या होता है, इसकी आंखों का रंग होता है। इसके सिर की बात करें तो सिर पर क्या लगा रहता है, टीका लगा रहता है। जैसे मान के चलिए ये क्या है, ब्रीड का सिर है, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, टीका लगा रहता है। क्या लगा रहता है, टीका लगा रहता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या बच्चों, पूंछ। तो पूंछ कैसी होती है इसकी, नीचे से सफेद होती है। कैसी होती है बच्चों, नीचे से सफेद होती है। हमने कौन सी ब्रीड डिस्कस करी अभी, नीली रावी। नीली रावी का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया, फिरोजपुर पंजाब माना गया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमने देखा वितरण कहाँ है, हरियाणा राजस्थान। और राजस्थान की बात करें तो कहाँ पे, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। विशेषता क्या, शरीर पर 5 सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अन्य नाम क्या, पंच कल्याणी, पंचभद्रा। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके शरीर पर 5 कलर के क्या पाए जाते हैं, धब्बे पाए जाते हैं। फैट 4% होता है, जो कि सबसे कम माना गया है। रंग काला होता है, शरीर का आकार मध्यम होता है। आंखों का रंग कैसा होता है, कजरी, यानी आपने बिल्ली की आंखें देखी है ना, उस टाइप की क्या होती है इसकी आंखें होती है। सिर पर टीका लगा रहता है, और पूंछ कैसी होती है, नीचे से सफेद होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या बच्चों इसकी, जो नेक्स्ट बात करेंगे इसका क्या, दुग्ध उत्पादन। क्या देखेंगे, दुग्ध उत्पादन। और दुग्ध उत्पादन कितना माना गया है इसका, 1500 से 1800 लीटर। कितना, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात क्या माना गया है, इसका दूध माना गया। फिर बात करते हैं इसका वजन। वजन की बात करें, एक तरफ आपका नर लिख सकते हैं और एक तरफ मादा। नर का वजन कितना होता है शरीर का, 600 केजी, और 450 केजी किसका होती है, मादा का होता है। यानी देखिए हमने नीली रावी और मुर्रा नस्ल डिस्कस किया। कल हम भदावरी हुई, सूरती हुई, बहुत सारी नस्लों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी चैनल पर।